वेलकम टू एस अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार सरकार में निकली अर्बन लोकल बॉडीज यानी अर्बन लोकल डिपार्टमेंट में सिटी मैनेजर की वैकेंसीज निकली हुई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप की इस वैकेंसीज में टोटल कितनी पोस्ट है और इसका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके साथ साथ इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। आपको ये बता दें कि जो सिटी मैनेजर की पोस्ट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यानी ये एक ग्रेड पे वाली नौकरी नहीं है। इसमें फिक्स्ड सैलरी होती है और इसमें जो सैलरी है वो है 40,000 रुपया पर मंथ। हर महीने के लिए 40,000 रुपया फिक्स्ड है। और इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है कि 163 वैकेंसीज है और इसका जो एलिजिबिलिटी रखा गया है, अगर आप MBA किए हुए हैं या फिर PG डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और या फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में PG किए हुए हैं, डिप्लोमा है और टाउन मैनेजर की डिग्री है या फिर डेवलपमेंट की डिग्री है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के बारे में, जैसे कि जनरल में 38 वैकेंसीज है। वहीं आपको पता है कि बिहार में फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, तो फीमेल का भी वैकेंसीज अलग से दिया गया है, जो कि आपको 38 में से आपको 21 वैकेंसीज जो है वो है फीमेल के लिए। ST के लिए टोटल 2 वैकेंसीज है, फीमेल के लिए 1 वैकेंसीज है। SC का 19 वैकेंसीज है और फीमेल का 9 वैकेंसीज है। EBC का 22 वैकेंसीज है और EBC फीमेल का 10 वैकेंसीज है। BC का 14 वैकेंसीज है और BC फीमेल के लिए 6 वैकेंसीज है। वहीं देखें EWS के लिए 10 वैकेंसीज है और EWS फीमेल के लिए 5 वैकेंसीज है। टोटल हमारा 163 वैकेंसीज है। इसके बाद से आइए हम लोग देखते हैं इसका नेशनलिटी में रखा गया है द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पे रखा गया है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज के लिए यहाँ पे दिया गया है रिजर्व अनरिजर्व के लिए 37 साल, BC और EBC के लिए 40 साल और अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 साल और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 42 साल। इसके बाद से यहाँ पे और भी दिया गया है कि ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट कैसे होने वाला है, तो इसमें इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में और एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का। और जो एग्जाम होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। इसमें टोटल आपको यहाँ पे दिया गया है टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 40 A सेक्शन से, 30 आपको B सेक्शन से और 30 आपको C सेक्शन से। और जो लेवल होगा इस तीनों का ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन होगा। इसके बाद से आगे दिया गया है कि जो मेरिट बनेगा वो मेरिट आपके जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। अगर आपके मार्क्स अगर किसी 2 कैंडिडेट के सेम आते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी दिया गया है कि कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। इसके बाद से आता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद से, रिजल्ट आने के बाद से किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को। इसके बाद से चलिए देखते हैं कि कैसे इस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स को फिलअप करना है। बेसिक जो डिटेल्स होते हैं, नेम और मोबाइल और ईमेल, सब कुछ करने के बाद से क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन करने पे ये आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। सेकेंड स्टेप में आता है बेसिक डिटेल आपको फिलअप करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको आप फिलअप कीजिए और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। फोर्थ स्टेप में आपको वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कहीं काम किया हुआ है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप में आपको फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है, छठा स्टेप में आपको एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना है कि कैसे आपने डिटेल्स को फिलअप किया है। और लास्ट स्टेप में आपको दिया गया है कि पेमेंट का फ़ी करना है। पेमेंट का फ़ी आपको यहाँ पे बता दें कि हर कैटेगरी के लिए पेमेंट रखा है 2200 रुपया, यानी 2200 रुपया रखा गया है। चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे SC ST के लिए, सभी के लिए 2200 रुपया रखा गया है। फ़ी के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जब आप पेमेंट कर दें तो वहाँ से आप एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करा सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दिया गया है कि जैसे कि 28/4 को यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो फिलअप होना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट है इसका 27 मई 2020 को 11:59 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो डाउनलोडिंग और चालान है वो 25 मई तक रखा गया है। और जो लास्ट डेट है पेमेंट का चालान से, अगर आप पेमेंट करते हैं या फिर डेबिट कार्ड से, तो लास्ट डेट है 27 मई तक। और जो ऑनलाइन एडिटिंग, अगर आपने कोई फॉर्म भरते समय गलती कर दिया है तो उसके लिए 29 मई से लेकर 3 जून तक आप ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम के लिए अभी फर्दर नोटिस किया जाएगा कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। हालांकि अगर मई में इसका फॉर्म फिलअप होता है तो जून या जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना है।
इसके बाद से देखते हैं आगे क्या है कि जो एडमिट कार्ड है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने से कुछ दिन पहले इशू किया जाएगा और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में जो सिलेबस है वो दिया गया है। फर्स्ट सेक्शन जैसे कि हम लोग देखें 40 नंबर का होगा। 40 में आपको जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे और करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के 15 क्वेश्चन और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन। फिर आता है सेक्शन सी, जिसमें इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन और जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीनों सेक्शन में ये भी देख लेते हैं कि जनरल अंडरस्टैंडिंग के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद से जो हिस्ट्री में होंगे, करंट अफेयर्स में आपको नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पूछे जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री में जो भी आपके सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 19वीं सेंचुरी का रिलेटेड क्वेश्चन होगा, नेशनलिज्म से क्वेश्चन होगा और इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन होगा। ज्योग्राफी में देखें तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी मेनली रूप से होगा। इसके बाद से इंडियन एग्रीकल्चर और नेशनल रिसोर्स के बारे में क्वेश्चन होगा। पॉलिटी और इकोनॉमी में आपका कंट्री का पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम पूछा जाएगा, जिसमें पंचायती राज, सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इंडिया में जो हुए हैं उनसे क्वेश्चन होगा। और लास्ट है हमारे जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें मेनली रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारा पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन था, जो कि है आपका सिटी मैनेजर रूरल अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। तो हम लोगों ने इस पूरे डिटेल को देख लिया है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।